ओम श्री कृष्णाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 17। सूत जी कहते हैं, विप्रवरों, पूर्व काल की बात है, चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। वे जब युवावस्था में पहुँचे तब किसी वैश्या में आसक्त हो गए। एक समय आधी रात में वे प्यास से व्याकुल होकर उठे तो उस वैश्या से बोले, प्रिय मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उस वैश्या ने पानी के भ्रम से उन निद्राकुल ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ पुरवा लाकर दे दिया। मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित हो उठे और उस वैश्या को बार बार धिक्कारते हुए कड़ी फटकार सुनाने लगे कि अरे पापिनी, तूने यह क्या किया? आज मदिरा पीने से मेरी ब्राह्मणता निश्चय ही नष्ट हो गई, अतः मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहकर वे दुख पूर्वक घर से बाहर निकले और निर्जन वन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। इसके बाद प्रातः काल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सब बाल बनवाकर वस्त्र सहित स्नान किया। फिर वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे से मदिरा पी ली है, मुझे दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्म शास्त्र का विचार करके कहा, ब्राह्मण यदि ज्ञान अथवा अज्ञान से भी मदिरा पी ले तो मदिरा के बराबर ही खौलता हुआ घी पी लेने पर उसकी शुद्धि होती है। अतः यदि तुम आत्मशुद्धि चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण ने तत्काल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाया। इतने में ही यह समाचार सुनकर उनके माता पिता भी आ पहुँचे और बोले, यह क्या बेटा, तुम यह क्या करते हो? तब पुत्र ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए रात की सब घटना कह सुनाई। यह सब सुनकर ब्राह्मण दंपति ने उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरे इस पुत्र को धर्म शास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने पुनः आदर पूर्वक धर्म शास्त्र का विचार किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, धर्म शास्त्र में तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम्हें जो उचित लगे वो करो। तब ब्राह्मण ने पुत्र से कहा, बेटा, तीर्थ यात्रा करो, फिर इसके बाद अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त हो जाओगे। पुत्र बोला, हे महाभाग, क्या ब्राह्मणों का बताया हुआ प्रायश्चित पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं है जो आप व्रत आदि का उपदेश करते हैं? पुत्र का यह निश्चय जानकर पुत्र वत्सला पिता तथा उनकी सती पत्नी ने भी मृत्यु का निश्चय करके प्रसन्नता पूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। तब माता ने कहा, बेटा, जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद तुम मूंजी होम अर्थात मरने के बाद का प्रायश्चित करना। ऐसा कहकर वे दंपति प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के समीप गए। उनके साथ ही उनका पुत्र भी था। इतने में ही वेदों के पारंगत विद्वान शांडिल्य मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस स्थान पर आ पहुँचे और सारी बात सुनकर उन सब ब्राह्मणों को फटकारते हुए बोले, अहो, तुम सब लोग अत्यंत मूढ़ हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज ये 3 ब्राह्मण व्यर्थ ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कृच्छ और चांद्रायण आदि प्रायश्चित वहाँ दिए जाते हैं जहाँ श्री गंगा जी उपलब्ध न हो। यहाँ तो साक्षात विष्णुपदी गंगा विद्यमान है, उसी में यह स्नान करे तो पाप से शुद्ध हो जाएगा। तब सब ब्राह्मणों ने शांडिल्य मुनि को साधुवाद देते हुए कहा, हे मुनि, आपका कथन सत्य है। इसके बाद वे सब लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपदी गंगा के तट पर ले गए। वहाँ ब्राह्मण ने ज्यों ही मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया, त्यों ही वह शुद्ध हो गया। फिर जब वे उस शोभायमान जल में स्नान करने लगे,
उस समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई, विष्णुपदी का संपर्क होने से तथा उसके जल में स्नान और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए हैं, अतः अब वे अपने घर लौट जाएं। यह सुनकर सब लोग हर्ष प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसे प्रभावशाली विष्णुपदी गंगा उस क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर विद्यमान है जो सब पापों का नाश करने वाली है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भूतल पर यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से विख्यात एक महापुरी है जो अनेक ब्राह्मणों से भरी हुई है। वहीं पूर्व काल में गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद अध्ययन से संपन्न और सब शास्त्रों के पंडित थे। वहीं उसी नाम का और उसी अवस्था का एक दूसरा ब्राह्मण भी रहता था जो सब विद्याओं में पारंगत था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा, दूत, तुम शीघ्र मथुरा जाओ और वहाँ के गोकर्ण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहाँ ले आओ। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना, उसी पुरी में उस नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी हैं जो दीर्घ जीवी हैं। कहीं भूल से उनको न ले आना। यमराज की आज्ञा से दूत बड़े वेग से मथुरापुरी में पहुंचा, परंतु भ्रम हो जाने से वह दीर्घ जीवी गोकर्ण को ही पकड़ लाया। तब यमराज ने कुपित होकर अपने सेवक से कहा, पापी, तुझे धिक्कार है, तू इन दीर्घ आयु महात्मा को ले आया। तूने यह क्या किया? इन्हें शीघ्र ही ले जाकर वहां पहुंचा दे, अन्यथा भय है कि बंधु बांधव इनकी देह का दाह संस्कार न कर दें। तब ब्राह्मण बोले, मैं सौभाग्यवश आपके समीप आ गया हूँ, अब वहां लौटकर नहीं जाऊंगा। मैं तो दरिद्रता से कष्ट पाकर स्वयं ही सदा मृत्यु की इच्छा रखता था। यमराज ने कहा, विप्रवर, यदि पल भर भी आयु शेष हो तो मैं किसी मनुष्य को पृथ्वी से यहाँ नहीं बुलाता। इसलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं सब प्राणियों पर पक्षपात छोड़कर समान भाव रखता हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो, किसी भी देहधारी को मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। तब ब्राह्मण बोले, देव, यदि मुझे अवश्य ही घर लौटकर जाना है तो मैं पूछता हूँ, उसको बताइए, वही मेरे लिए श्रेष्ठ वर होगा। पाप कर्मी मनुष्य जो इन भयंकर नरकों का सेवन कर रहे हैं, इनमें से किस कर्म से किसको कौन सा नरक प्राप्त होता है? तब यमराज ने कहा, विप्रवर, नरक असंख्य है, पर उनमें से जो मुख्य है केवल उन्हीं का परिचय मैं तुम्हें कराऊंगा। यहाँ मुख्य 21 नरक हैं। उनमें से पहला रौरव नरक है, जिसमें अत्यंत तप्त तेल से भरे हुए कुंडों में प्राणी पकाए जा रहे हैं। इसमें दूसरों का धन हड़पने वाले क्षुद्र मनुष्य यातना भोगते हैं। दूसरे का नाम है महारौरव, जिसमें कृतज्ञ और गुरुशय्यागामी पापात्मा दाह से पीड़ित होकर तथा तीखी धार वाले शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर आर्तनाद करते हैं। तीसरे भयदायक नरक का नाम है अंधतम। जिन नराधमों ने पराई स्त्रियों को दूषित दृष्टि से देखा है, वे जब यहाँ आते हैं तब लोहे के समान मुख वाले पक्षी उनकी दोनों आंखें निकाल देते हैं। चौथा नरक प्रतप्त नाम से विख्यात है। यहाँ भी पापी जीव यातना भोग कर शुद्ध होते हैं। जिन्होंने गुरुजनों, देवताओं तथा तपस्वियों की सदैव निंदा की है, उन लोगों की जिह्वा यहाँ उखाड़ ली जाती है। पांचवा सुप्रसिद्ध नरक विदारक नाम वाला है। यहाँ मित्रद्रोही मनुष्य आरे से चीरे जाते हैं। छठा निकुंभ नामक नरक है, जो तपाई हुई बालू से भरा हुआ है और स्वयं भी अग्नि से तप रहा है। जिन मनुष्यों ने पहले बिना किसी अपराध के दूसरे ब्राह्मणों को प्राणांतकारी कष्ट पहुंचाया है, वे यहाँ तपी हुई बालू में भुने जाते हैं। सातवां नरक बीभत्सु कहलाता है। वह अत्यंत गर्हित है। उसमें सब ओर से मलमूत्र आदि गंदी वस्तुएं भरी हुई है। जिन दुरात्माओं ने राजा के पास जाकर लोगों की चुगली की है, उनके मुंह में ये गंदी वस्तुएं भरकर उन्हें इसी नरक में डाल दिया जाता है। आठवां अधम नरक कुत्सित नाम से प्रसिद्ध है। वह कफ और मूत्र आदि दुर्गंध युक्त वस्तुओं से भरा हुआ है।
जिन्होंने गुरु, देवता, अतिथि और विशेषतः अपने कुटुंबी जनों और सेवकों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन किया है, वे लोग इसमें डाले जाते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, यह दुर्गम नाम का नवा नरक है। यह तीखे कांटों से भरा हुआ है। इसके भीतर सांप और बिच्छू भी रहते हैं। जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कष्ट पाते हुए साथी को न देकर अकेले भोजन किया है, उन्हें इस नरक में रखा जाता है। 10वें नरक का नाम दुस्सह है, जो सब ओर से तप्त लोहमय खंभों से घिरा हुआ है। जो पापी पराई स्त्रियों में तथा मांस भोजन में अनुरक्त होते हैं, उन मनुष्यों को यहाँ तप्त लोहमय खंभों का आलिंगन करना पड़ता है। 11वां नरक आकर्ष नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तपाए हुए स्वर्ण से रखे रहते हैं। जो मनुष्य, स्त्री, ब्राह्मण, गुरु और देवता का धन खाते हैं, उन्हें तपाए हुए सणसों से पकड़कर सब ओर खींचा जाता है। 12वें नरक को संदश कहते हैं। इसमें अभक्ष्य भक्षण करने वाले नराधमों को लोहे के समान दांत और मुख वाले गीद नोच नोच कर खाते हैं। 13वें नरक का नाम नियंत्रक है। उसकी बड़ी ख्याति है। वह सब ओर से कीटों तथा सुदृढ़ बंधनों से व्याप्त है। जो पापी दूसरों की धरोहर को हड़प लेते हैं, वे यहाँ बंधनों से कसकर बांध दिए जाते हैं और कृमि, बिच्छू तथा कीट आदि उन्हें काटते और खाते हैं। 14वां नरक अधोमुख कहा गया है। इसका स्वरूप सब नरकों से अधिक भयंकर है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करते हैं, वे यहाँ एक वृक्ष की डाल में बांधकर नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे से आग प्रज्वलित करके उन्हें पकाया जाता है। 15वां भीषण नाम वाला नरक है, जो जू और खटमल आदि से भरा हुआ है। जो लोग झूठी गवाही देते हैं या झूठ बोलते हैं, उनको तथा अन्य कुकर्मियों को भी मैंने यही स्थान दे रखा है। यह 16वां नरक शुद्धत्व कहा गया है, जो चारों ओर शुद्धातुर मनुष्यों से व्याप्त है। जिन द्विजों ने मांस भोजन किए हैं, वे यहाँ भूख से पीड़ित होकर अपने ही शरीर को काट काट कर खाते हैं। 17वां क्षार नामक नरक है, जो नमक से भरा हुआ है। यह सब प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है। जो मनुष्य व्रत भंग करने वाले तथा पाखंडी हैं, वे यहाँ आने पर तीखे शस्त्रों से पीस डाले जाते हैं और ऊपर से उन पर नमक छिड़का जाता है। यह 18वां नरक निदाग नाम से प्रसिद्ध है, जो प्रज्वलित अंगारों से भरा है। जो मनुष्य शास्त्र, काव्य तथा ब्राह्मण कन्या को कलंकित करते हैं, वे यही अंगारों के भीतर रखे जाते हैं। 19वां नरक कूट शालमली कहलाता है, जो सब ओर से तीखे कांटों से भरा हुआ है। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले तथा ब्राह्मण घाती हैं, वे सब मनुष्य यहाँ सदैव चढ़ते और गिरते रहते हैं। 20वें नरक का नाम असीपत्र वन है। जो दूसरों के छिद्र देखते, झूठ कपट से भरे हुए कार्यों में संलग्न रहते और शास्त्र बेचते हैं, वे ही इसमें आते हैं। 21वां नरक वैतरणी नाम वाली नदी है, जिसे धर्मात्मा और पापी सभी को पार करना पड़ता है। जो मृत्यु काल के समय गाय की पूंछ हाथ में लेकर उसका दान करते हैं, वे सुख पूर्वक उस नदी को पार कर लेते हैं। जो मानव गोदान किए बिना ही मर जाते हैं, उन्हें इस दुर्गम नदी को हाथों से ही तैरकर पार करना पड़ता है। हे द्विज श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है, वह सब वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। अब इच्छा अनुसार धन लेकर घर जाओ। तब ब्राह्मण बोले, देव, अब यह बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। तब यमराज ने कहा, जो सदा तीर्थ यात्रा में तत्पर रहता, देवता और अतिथियों की पूजा करता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखता और शरण में आए हुए का पालन करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। जो सदा दूसरों की भलाई में संलग्न रहता, हेमंत सर्दी में आग तपाता, गर्मी में जल पिलाता और वर्षा में ठहरने के लिए स्थान देता है, वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। जो व्रत और उपवास में तत्पर, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी तथा सदैव भगवान का ध्यान करने वाला है, वह मनुष्य भी नरक में नहीं जाता।
जो अन्न और तिल का दान करता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वेद अध्ययन करके शास्त्र के आज्ञा पालन में तत्पर होता, मीठे वचन बोलता तथा सदा धार्मिक चर्चा किया करता है, वह कभी नरक को नहीं देखता। तब ब्राह्मण बोले, हे धर्मराज, यह तो एक मूर्ख भी जानता है कि शुभ कर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष नरक में नहीं जाता और पाप परायण मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। मुझे तो सब लोगों को सुख पहुंचाने वाला यह श्रेष्ठ व्रत, नियम, तीर्थ, जप अथवा होम आदि उपाय बताइए, जिसको स्वल्प मात्रा में करने पर भी पापी पुरुष भी अपने पाप का नाश करके शीघ्र स्वर्ग लोक में जा सके। तब यमराज ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आनर्त देश में परम मनोहर एवं सर्व तीर्थमय शुभ हाटकेश्वर क्षेत्र है, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। जो उस क्षेत्र में 15 दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है, वह सब पापों से युक्त होने पर भी भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। अतः तुम वहीं जाकर भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना करो। इससे अपनी 10 पीढ़ियों के साथ तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं, यह उपदेश सुनकर गोकर्ण जी ज्यों ही अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए, त्यों ही यमदूत दूसरे गोकर्ण को भी साथ लेकर वहां आ पहुँचे और शीघ्र ही उसने धर्मराज के सामने उसे उपस्थित किया। तब धर्मराज ने प्रसन्न होकर दूत से कहा, तुम समय बिताकर इन ब्राह्मण देवताओं को यहाँ ले आए हो, अतः द्वितीय गोकर्ण के साथ ही इन्हें भी जल्दी छोड़ दो। फिर वे दोनों गोकर्ण ब्राह्मण उसी क्षण एक ही साथ छोड़ दिए गए। फिर दोनों ने सहसा अपने अपने शरीर में प्रवेश किया। स्वस्थ होने पर दोनों ने हाटकेश्वर तीर्थ में यथावत तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की और उसके प्रभाव से सशरीर स्वर्ग लोक में चले गए। जो मनुष्य निष्काम भाव से वहां भगवान शिव की आराधना करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हे विप्रवरों, इस प्रकार मैंने तुम्हें हाटकेश्वर क्षेत्र का प्रमाण और सीमा आदि का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। यहाँ खेती करने वाले किसान भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो अपने मन को वश में रखने वाले शांत, दान और जितेंद्रिय साधक हैं, उनके लिए कहना ही क्या है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, उस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग, पशु पक्षी और मृग भी निसंदेह स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो भगवान जनार्दन को अपने हृदय में स्थापित करके श्रद्धा पूर्वक वहाँ रहते हैं, उनकी सद्गति में संदेह ही क्या हो सकता है। अतः पूरा प्रयत्न करके सबको उस क्षेत्र का दर्शन करना चाहिए। आज का अध्याय बस यहीं तक। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए।
तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपल के नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पाप आत्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रय भूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम
परम गति को प्राप्त किया। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया दीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय भी जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा।